हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफ़ेस में देख रहे हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। हम इस चैनल के माध्यम से आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन अध्यायवार लाइन टू लाइन करवा रहे हैं। इस कड़ी में हम आज कक्षा 7 भाग 2 का जो अध्याय नंबर 9 है, वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने वन्य जीव संरक्षण, खनिज व ऊर्जा संसाधन, कृषि व सिंचाई, हमारे मोटे अनाज, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान अब तक लाइन टू लाइन और अध्यायवार कवर कर लिया है। अगर आप भी हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों को लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी से और सब्सक्राइब कीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल को और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इससे पहले हमने कक्षा 6 के संपूर्ण अध्यायों को बढ़िया तरीके से और सहज तरीके से पढ़ लिया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 के संपूर्ण अध्यायों को लाइन टू लाइन करवाया है और वहाँ से प्रश्न पुट आउट होने के पूरे चांसेज है। हाल ही में हुए लैब असिस्टेंट के एग्जाम में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम में राजस्थान आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का जो रोल है वो अहम रहा है, जिसमें आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइन टू लाइन प्रश्न उठाए हैं। तो इसी मुहिम को आगे जारी रखने के लिए और आप अगर राजस्थान जीके के वेटेज को कंप्लीट करना चाहते हैं और राजस्थान जीके के स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। आज के इस अध्याय में पढ़ेंगे आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, अध्याय 9 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। राजस्थान जो प्रथाएं हैं वो इस अध्याय में पढ़ेंगे हम। अगर आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे प्रश्न और ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में नेक्स्ट लेवल की तैयारी के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। तो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आखा तीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पड़ते ही जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बाल विवाह के बारे में पढ़ेंगे, जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, सती प्रथा के बारे में, कन्यावध के बारे में और दास प्रथा जैसी हमारी जो राजस्थान में कुप्रथाएं थी उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हम पढ़ते हैं आगे। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्वान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसके स्वरूप में बदलाव आया और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। पहले ये जाति आधारित थी, लेकिन अब क्या बन गई थी, ये जन्म आधारित। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, चूंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बन चुकी थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप पारंगता नहीं बनाए रख सका और इसके विपरीत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तात्कालिक सामाजिक सुधार ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इन्हें दूर करने की दिशा में कार्य किए। अब पढ़ते हैं सामाजिक सुधार। राजस्थान में कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा।
ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद जी ने और दयानंद जी सरस्वती के प्रयास राजस्थान के बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। सबसे पहले पढ़ते हैं सती प्रथा उन्मूलन। बहुत ही सेशन शानदार रहने वाला है। आप वीडियो में बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए। सबसे पहले किसने किए थे? मोहम्मद तुगलक ने और अकबर ने। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, देखिए एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप जब भी इस चैनल पर आए तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा और इन तथ्यों को अपने हिसाब से नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहले देखिए कहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। सती प्रथा। मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने के प्रयास किस किसने किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे और अकबर ने किए थे। इसके बाद में ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में यह कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानून घोषित किया। सर्वप्रथम जो सती प्रथा को गैर कानून घोषित करने का प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। सबसे पहले सती प्रथा जो कहाँ निषेध की गई थी? तो जयपुर राज्य में। इसके बाद में कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन के कानून बनाए गए। तो ये थी सती प्रथा। अब पढ़ते हैं कन्यावध। कन्यावध में पढ़ेंगे राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध। देखो सती प्रथा जयपुर रियासत में सबसे पहले प्रतिबंधित की गई थी। कन्यावध जो कोटा में गैर कानून घोषित किया गया था। इसके पश्चात बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर, अरवल राज्यों से इन प्रथा को गैर कानून घोषित किया। अब की बात करते हैं बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं को उसके अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह कहलाता है और अवश्यक बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बाल बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए सामाजिक सुधार स्वामी दयानंद सरस्वती की आवाज उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। अब पढ़ते हैं दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा में भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में रही थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा दिया गया। दासों की संख्या के आधार पर कुल और पारिवारिक प्रसिद्धता और उच्चता का आकलन होने लगा। ये शासक सामंतों और धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रथा को चाकर या हाली के नाम में से भी समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 में चार्टर्ड अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। दास प्रथा को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अंग्रेजों द्वारा 1833 में चार्टर्ड अधिनियम द्वारा इसे समाप्त किया गया। डाकन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे मार डालने की कुप्रथा व्यापक थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपुताना ने इस मानवीय प्रथा को प्रतिबंध करते हुए कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानून घोषित
किया। इसके बाद पढ़ते हैं शैक्षणिक सुधार क्या हुए। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में शिक्षा विभिन्न कालक्रमों में से गुजरी। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व ही शिक्षा को देसी शिक्षा, इंजीनियरिंग एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद ही शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में यह और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आया, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खुला। देखिए शानदार फैक्ट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा चलते चलते। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में सबसे पहले खुला। इसके पश्चात पुष्कर, बिनाय और केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी। 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना भी इसी सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर कई हाई स्कूल बने। इसमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से सन 1872 में, शानदार फैक्ट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा, 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में, जिसका प्रथम स्तर हुआ था 1875 से 1876। हम ये प्रश्न, ये चीजें, ये लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों से कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी प्रश्न पुट आउट कर रहे हैं, और वो भी लाइन टू लाइन। आप जाके पिछले कुछ एग्जामों में देखेंगे तो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के राजस्थान जीके का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। उसमें कथनीय प्रश्न आते हैं, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और इस कंटेंट को क्लियरिटी नहीं पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न वहाँ से गलत होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो इसी थीम को हम लेके आए ताकि आपके प्रश्न वो गलत न हो और आप कथनीय प्रश्नों को भी सहज तरीके से कर सकें। तो इसी थीम को आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं इन आरपीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों को। हम पढ़ाएंगे यहाँ कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को, वो भी लाइन टू लाइन। जो भी प्रश्न तैयार होंगे उसे हम इस तरह से नोट डाउन करवाते चल रहे हैं। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। शानदार फैक्ट है, इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। 21 अगस्त 1937 में राजस्थान में 21 अगस्त 1937 में राजस्थान में विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की थी? पंडित जनार्दन राय नागर ने। और किस थीम पर की थी? सभी के लिए शिक्षा, महिला शिक्षा। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलम स्कूल प्रारंभ हुआ। 1861 में कौन सा मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलम स्कूल प्रारंभ हुआ? सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या विद्यालय खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। प्रमुख जननायक, अब पढ़ते हैं इसको प्रमुख जननायक को। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया। सबसे पहले पढ़ते हैं भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और वागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितना शानदार फैक्ट है। आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हो, बड़े बड़े किताबें पढ़ते हो, गाइड पढ़ते हो, उससे तो अच्छा आप आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से
इन प्रश्नों को पुट आउट होते देख सकते हैं। भूखलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? भूखलाल पांड्या को। बागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भूखलाल पांड्या। इसका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। उन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर बागड़ में सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखिए, बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूखलाल पांड्या ने की थी। बागड़ के गांधी कौन हुए? भूखलाल पांड्या। आदिवासियों के मसीहा कौन हुए? भूखलाल पांड्या। नानाभाई खाट, भील, सेंगाबाई, कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य में पुलिस अधिकारी ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा, जिसके मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। नानाभाई शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटते हुए। कालीबाई वाली आपने कहानी पढ़ी होगी अच्छी तरीके से, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत में घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई को रस्सी को दांताली से काट दिया और उसे बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी गई। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खांट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देख पा रहे होंगे कि कालीबाई के नाम से तो बहुत सारी योजनाएं भी राजस्थान में सरकार ने चला रखी हैं। तो कालीबाई का बलिदान है वो अथक था, हम हमेशा ही उनके नमनीय रहेंगे। पढ़ते आगे। करनी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करनी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। करनी सिंह जी जो बीकानेर रियासत से बिलोंग करते थे, महाराजा करनी सिंह जी, 1924 में उनका जन्म हुआ। देखिए, कालक्रम के अनुसार से जन्म वर्ष भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आरबीएससी और जो आरएसएसबी का पैटर्न है वो कुछ चेंज हो चुका है। वो कालक्रम से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। 1952 से 1970 तक 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। इसके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। सह शैक्षिक गतिविधियों में उन्हें हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया और छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शुरुआत किसने की थी? करनी सिंह जी ने। इसके बाद में हीरालाल जी शास्त्री को पढ़ते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर, जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इसके मन में रही। इसके कारण उन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में उन्होंने दूरस्थ और पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यस्थल चुना। उन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। देखिए, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की थी, जहां समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र को पुनः संरचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। वे आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के वह 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत बार प्रश्न आया भी है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की थी। और जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना भी किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। रतन शास्त्री को पढ़ते हैं। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। अब जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ये हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी। महिला और बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उन्हें कई सम्मान मिले, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1938 में इसके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर कटरातल, देखिए शानदार प्रश्न पूछा गया बहुत बार, महिलाओं का समूह बनाकर कटरातल सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ था? किशोरी देवी के नेतृत्व में। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। मामा बालेश्वर दयाल पढ़ते हैं। मामा बालेश्वर दयाल को 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल
सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भील जनजातीय विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाई। देखिए शानदार सेशन है, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जल, जंगल और जमीन, ये आंदोलन राजस्थान में किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब देखते हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को। आजादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सती प्रथा भी थी, डाकन प्रथा भी थी और बाल विवाह और ये सभी प्रथाएं थी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। 1819 को आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया अजमेर में। दास प्रथा सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए इनको सम्मिलित करते हैं। प्रश्न यहाँ से पुट आउट होने के पूरे चांसेज है। बागड़ की गांधी हमने पढ़ा था, भोगलाल जी पांड्या को कहते हैं। किशोरी देवी, ये दास प्रथा ये कुरीति थी। मयो कॉलेज अजमेर में और किशोरी देवी का संबंध है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय से। आशा करता हूँ कि आपने इस सेशन को अच्छी तरीके से पुट आउट किया होगा और अपने नोट्स में पुट आउट भी किया होगा इन जो तथ्यों को। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।